हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। नेक्स्ट ब्लॉग की शुरुआत वहीं से कर रही हूँ जहाँ पे पिछले वाले ब्लॉग का दी एंड किया था। तो अभी पहुँच चुके हैं हम सरयांज, और जैसा कि मैंने आपको बताया था ब्लॉग में कि हमें ले जाना है डिपो का राशन भी। तो अभी मैं पहुँची हूँ चेतन के स्कूल के पास। शॉपिंग करके आई बेटी हमारी चेतन के स्कूल के पास, और पहुंच चुके हैं। ये आगे है राशन का डिपो, तो यहीं पे ले लेंगे राशन भी और फिर चलेंगे घर को। और यहाँ पे हम उतरे बस से, ये आगे जाएगी सरयांज बस स्टॉप पर, लेकिन हम यहीं उतर गए क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा आगे डिपो है हमारा, जो सरकारी डिपो है, और नहीं तो हमें फिर पीछे से आना पड़ता मुड़ के, इसलिए हम यहीं उतर गए। और मेरे ना बुरे हाल हो रहे हैं। और ये रहा चेतन का स्कूल यहाँ पे, ये देखिए। और इससे आगे चल कर के हमें जाना है फिर जहाँ पे हमें मिलता है सरकारी डिपो में राशन, वही जो हर महीने डिपो में चावल, आटा, दालें वगैरह मिलती है। तो मैंने सोचा कि ले जाएं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना पिछले वाले ब्लॉग में कि एक साथ में हमारे दो काम हो जाएंगे। और कल मैंने इसलिए नहीं डाला ये वाला ब्लॉग क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और मुझे फूड पॉइजनिंग हो गया था वहाँ से आने के बाद में। तो अभी हम चल रहे हैं डिपो की तरफ, और ये रहा यहाँ पे सरकारी डिपो, और इससे आगे ये रहा सरयांज हमारा। और जिस बस में हम आए थे तो ये बस वापस हो रही है, अब ये दूसरी जगह जाएगी और वहीं पे इनका स्टे होता है। तो उसके बाद में मैं आ गई थी फिर घर में, और ये रहा वो सामान जो कि मैंने लाया था। तो अभी मैं इसको खाली कर रही हूँ क्योंकि इसी में नहीं रखना है। फिर नेक्स्ट मंथ भी बोरियां चाहिए होती है लाने के लिए, फिर रोज़ रोज़ कहाँ से बोरियां लाने। और इसको ऐसे होता है कि इसको अगर अभी से हम सही जगह पे समेट करके रख दें तो फिर बाद में ये इधर उधर हमें ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं रहती, इसलिए मैं निकाल रही थी। और हमें जो डिपो का राशन मिला सरकारी, वो है चावल, दालें, और इसमें 12 किलो आटा। तो इसमें से मैं निकाल रही थी दालें, नमक, और जो धारा का पैकेट है वो मैं देख भी रही थी इसमें, क्योंकि ये चावल और इसमें आधा किलो चीनी थी। बस इतना ही था क्योंकि मम्मी का अकेले का राशन कार्ड है यहाँ पे, तो उनको इतना ही सामान मिलता है। और इसको मैं बांध रही थी चावल को, ये 6 किलो चावल, और फिर मैं बांध के इसको वहीं रख दूँगी। और उसके बाद में ये दूसरे दिन का है। तो अभी मैं नहा करके मैंने बाल धोए थे, बाहर धूप लगी थी तो धूप में बैठ कर के बाल धो रही थी। उसके बाद में ये अधसूखे जैसे हो रहे थे, क्योंकि मुझे अभी जाना है हरी घास के लिए, तो मैं इनको बांध रही थी क्योंकि खुले बाल अच्छे नहीं लगते हैं। और जब मैं घास लेने जाऊंगी खुले बालों से तो हमारे यहाँ पे झाड़ियाँ बहुत होती है, तो ये इधर उधर फंस जाएंगे बाल मेरे, और आधे ही घर को आएंगे, तो इसलिए मैं बांध रही थी इनको। और हाँ, हमारी एक सिस्टर हैं पुणे महाराष्ट्र से, सविता दीदी। सविता दीदी ने हमें कहा था कि वो कुल्लू आएंगे, सॉरी मनाली आएंगे। मुझे पूछ रहे थे कि कितना दूर है आपका घर, तो यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है। और आप जब भी आओगे दीदी तो मुझसे आपने कांटेक्ट कर लेना पहले, या तो मेरे फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे, तो वहीं से हम बात कर लेंगे। और आप जब भी आओगे तो हमसे ज़रूर मिलना, हम आपसे ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि हमारा एक एक सब्सक्राइबर हमारी फैमिली की तरह है। आप नहीं समझोगे शायद, बट मैं जान सकती हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट है मेरी ज़िंदगी में एक सब्सक्राइबर। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं मेरे लिए सभी एक जैसे हैं, बहुत प्यारे हैं, क्योंकि आप लोगों का प्यार जब हमारे साथ होता है तभी तो हम कुछ आगे कर पाते हैं। अदरवाइज़ अकेले अकेले मैं कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा सामान दिया, इतना ज़्यादा प्यार दिया, तब भी उसी की बदौलत आज मैं इस यूट्यूब पर हूँ। अदरवाइज़ मैं यूट्यूब पर नहीं होती। जब मैं वीडियो बनाने लगी तो आप लोगों का मुझे उसमें प्यार मिला, वही प्यार आप लोगों का मुझे यहाँ तक खींच के लाया है। और ये देखिए चोटी मैंने बांध ली ताकि मेरे बाल इधर उधर नहीं
फंस जाएं, क्योंकि आजकल वैसे भी लकड़ी की कटाई चल रही है, तो इस करके। और ऊपर से मैं लगा लूँगी धातु, क्योंकि मुझे बहुत ठंड लगती है, यहाँ पे हवा होती है और मेरी सेहत भी अभी ठीक नहीं है। एक के बाद एक प्रॉब्लम, एक के बाद एक प्रॉब्लम आ रही है। ये प्रॉब्लम्स हटने का नाम ही नहीं लेती। तो मैं ये देखिए, इसको मैंने फोल्ड कर देना है और इसको मैंने अपने सिर में बांध देना है इस तरह से। ये देखिए, ये लग गया सिर में। इससे कानों में हमारे ठंडी नहीं जाती, ठंडी से हम बचे रहते हैं। फिर ये देखिए, ये हो गया। और अब चलते हैं सीधे, क्योंकि हमारी भाभी ने हमें बुलाया है। अभी है शाम का टाइम और मैं आ चुकी हूँ खेत में, और यहाँ पे हम काट रहे हैं लकड़ियाँ काट रहे हैं। और साथ में ये देखिए भाई की लड़की, इसको आप जानते हैं, बहुत बार मेरी वीडियो में आती है। ये लेकर के आ गई है चाय बना करके, तो आइएगा आप भी हमारे साथ। और हमारे साथ एक नन्ही सी प्यारी सी बेटी है, ये देखो इधर। हमारी भाभी ने तो छुपा लिया मुंह, ये क्यूट सा बेबू। ये देखिए, ये है हमारी प्यारी सी गुड़िया भैया की और भाभी की। हेलो करो, हेलो कर दो बेबी, हेलो। है ना बहुत प्यारी, मुझे ना बहुत प्यारी लगती है, खासकर इसकी आंखें छोटी छोटी सी, गोल गोल। ऊपर देखो, ऊपर देखो, इधर देखो, यहाँ देखो। और हमारे साथ इकट्ठी हुई है आज बच्चा पार्टी खेत में, पिकनिक मना रहे हैं खेत में। करो सब अपनी इंट्रोडक्शन। हेलो 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 हेलो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुसुम। आपका क्या नाम है भाई? बोलो बोलो बोलो, दांत कहाँ है आपका एक? आपका क्या नाम है? माय नेम इज कार्तिक। अच्छा जी, तो कल से आप स्कूल जा रहे हो ना? हाँ जी। हाँ, कैसा लगेगा अब आपको स्कूल में जाके? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये बोल रहा है बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि ये खेलते हैं घर में रह करके, फ्री फायर के दीवाने हैं ये सब। हम नहीं खेलते। हाँ, और देखिए बेटियों को कितना शौक होता है पढ़ने का, है ना? फिर बोलते हैं लोग, कई लोग बोलते हैं कि बेटियां नहीं होनी चाहिए, घर में बेटा होना चाहिए। तो देखो बेटों के ऐसे हाल है, शरेआम बोल रहा है कि मैं नहीं जाऊँगा, स्कूल नहीं खुलने चाहिए। और हमारी बेटी है, बोल रही है स्कूल जाना चाहिए, है ना? बच्चे बच्चे होते हैं, मन के सच्चे होते हैं। मुझे सबसे प्यारी ना ये क्यूट लगती है। तो इस तरह से हो रही है हमारे यहाँ पे खेत में काम। और चाय हमने पी ली, लकड़ियाँ काट रहे हैं, घास ले जाएंगे। इसी तरह से होता है, आपसी जो भाईचारा होता है, उसकी जो सम्मान होता है, मान सम्मान होता है, वो भी बना रहता है आपस में। और ऐसे तो हम कहीं नहीं जा सकते, कहाँ जाते हम? 3-4 घर में एक दिन में कहाँ घूमना, और अच्छा भी नहीं लगता किसी घर में जाना। तो ऐसे होता है कि जब हम कहीं काम कर रहे होते हैं, इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, तो एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहते हैं, काम भी हो जाता है और हम मिल भी जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो इसी तरह से चलते हैं गाँव के कामकाज, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो ऐसे। टोपी लगा ली, इसने इसको ठंड लगी। और देखिए मेरी आंखें ना अभी भी ख़राब है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मुझे फूड पॉइजनिंग हो गया था। तो कल मैंने वीडियो भी ऐसे बड़ी मुश्किल से एडिट करी है, बहुत मुश्किल से, हालत अभी भी ख़राब थी, बट मैं आ ही गई घास लेने। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको काम, कि हम क्या काम कर रहे थे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने काटी लकड़ी और अब हमने काटनी है हरी घास। और मैंने शॉल बांध ली, क्योंकि मुझे लगती है ठंड, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। तो मैंने मुंह भी ढक लिया, कान भी ढक लिए। और ये है प्रोग्रेस हमारी, जो कि हमने किया काम। और ये है भैया का लड़का। तो इसने इंट्रोडक्शन तो आपको दे दी है पहले ही, इसका नाम कार्तिक है। और ये स्कूल नहीं जाएगा, है ना? जाऊँगा हो रहा है, जाएगा नहीं, और तो जाना पड़ेगा। हाँ, और ये बेटी। और ये जो लकड़ियाँ होती है, ये स्टोर करके रखते हैं हम सर्दियों के लिए, यानी कि आने वाले साल के लिए। पहले ही सोच के रखना पड़ता है ना, कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखिए ऐसे होते हैं हिमाचल के मेहनती बच्चे, जो देखते हैं जैसा माँ बाप करते हैं वैसा ही आगे बच्चे करते हैं। तो हमारे बच्चे भी हमारे साथ आए और देखिए काम कर रहे हैं। ये देखो, मस्ती ज़्यादा और काम कम। तो
अब हमारा हो चुका है घर जाने का टाइम और हमारी भाभी ने हमें आज इतनी बड़ी सज़ा दी है कि मैं क्या बताऊं आपको। भाभी की और हमारी हो गई लड़ाई और इन्होंने मुझे दे दी सज़ा। सज़ा क्या दी है? ये जो परे चील का पेड़ दिख रहा है ना, मुझे बोल रहे हैं कि कल आपको इससे लकड़ियाँ निकालनी पड़ेगी। देखो मैंने बोला मैं बीमार हूँ, मैं नहीं निकाल सकती आज। तो बोले कोई बात नहीं, कल निकाल देना, बट निकाल ज़रूर देना यहाँ से लकड़ियाँ। तो मैंने बोला ठीक है जी, मैं निकाल दूँगी, क्योंकि इतना तो मैं अपनी भाभी के लिए कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी भाभी मेरे लिए इतना कर सकते हैं तो मैं इनके लिए नहीं कर सकती? ज़रूर कर सकती हूँ, क्योंकि आपस में क्या टूटेगा? इनका कुछ टूट गया है, कोई बात नहीं, टूट गया दूसरा ले आएंगे भाभी। तो चलिए आज की वीडियो लंबी हो जाएगी, यहीं तक है। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी। सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, सेफ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा।